गुरुदेव। आज नए पार्टिसिपेंट्स हैं ऐसा लग रहा है, तो सभी का स्वागत है। योग वशिष्ठ ये करीब अभी 22 दिन हो चुके हैं, 23वां दिन है। हमने अभी तक जो भी योग वशिष्ठ में देखा उसका एक छोटा सा रिकैप, जैसे सोमेश्वर जी ने कहा है, वो हम कर लेते हैं। योग वशिष्ठ ये रामायण के बीच की कहानी है। हम सभी को रामायण की वो कहानी पता है कि जिस समय श्री राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र ऋषि दशरथ के यहाँ आते हैं, और वे कहते हैं कि विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि उन्हें यज्ञ करने हैं, लेकिन उन यज्ञों में कई राक्षस खर दूषण जैसे बाधा डाल रहे हैं। तो उन राक्षसों का निपात करने के लिए, उनका वध करने के लिए उन्हें श्री राम जी की आवश्यकता है। और उस समय महाराज दशरथ थोड़ी आनाकानी करते हैं, लेकिन बाद में हाँ बोल देते हैं। तो इस समय यह योग वशिष्ठ घटा है। उस समय की स्थिति ऐसी थी श्री राम जी की कि वे अपनी शिक्षा बस जस्ट पूरी कर चुके थे। थोड़ा अपने पिता के आज्ञा से देश का भ्रमण भी कर चुके थे, और उसके बाद फिर उनकी मन की अवस्था बहुत उदास हो गई थी। वे पूरे वैराग्य में चले गए थे, जीवन में किसी भी क्षेत्र में उनको रस नहीं था। और उस समय जब ये विश्वामित्र आते हैं तो उनके सामने जब दशरथ महाराज कहते कि हाँ आप ले जा सकते हैं, लेकिन श्री राम जी का एक जो दूत होता है, असिस्टेंट होता है, वो कहता है कि इनकी अवस्था ऐसी नहीं। तो उस समय श्री राम जी को दरबार में बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपको जो वैराग्य आया है, आप जो उदासीन हो, जो आपका सारा तेज चला गया है, शरीर भी दुबला हो गया है, तो इसका कारण क्या है। और उस समय श्री राम जी बताते हैं कि उन्होंने जिस तरह से जीवन को देखा, उन्हें यह लगा कि लोग सब आनंद के पीछे भागते हैं, मुक्ति के पीछे भागते हैं, जो भी करना चाहेंगे उसके पीछे उन्हें आनंद होता चाहिए होता, लेकिन वह आनंद उनको मिलता नहीं। एक किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में या किसी परिस्थिति में वे थोड़ा व्यक्ति आनंद देखेगा, लेकिन वो खत्म हो जाता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। उसका यहाँ तक होता है कि जिस चीज को चाहे उसके पीछे भागते भागते उसका जब वो प्राप्त हो जाती है, तब ऑलरेडी उसका आनंद का अनुभव चला जाता है। तब तक तो आदमी थक जाता है। एक विचार किया कि मैं कुछ करूंगा कुछ करूंगा कुछ करूंगा, और जब तक वो आता है तब तक तो सब समाप्त हो जाता है। और फिर किसी दूसरी वस्तु, दूसरी व्यक्ति या परिस्थिति की तरफ आदमी का मन चला जाता है और उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश करता है। तो कहते कि ऐसा एक के पीछे पूरा जीवन भर इंसान भागता रहता है, और फिर एंड में वही है कि समाधान नहीं रहता, आदमी दुख में ही रहता है। तो उनका कहना यह था उस समय कि मुझे नहीं लग रहा कि जीवन में कहीं किसी क्षेत्र में आनंद है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जीवन क्यों जिया जाए, क्यों इतनी मारामारी करें, क्यों इतनी भागदौड़ करें, क्यों ना ये जीवन समाप्त कर दें। उनका यह भी कहना था कि आत्महत्या पाप है, इसलिए मैं शरीर नहीं त्याग सकता, लेकिन आप ऋषिवर हैं, आप लोग वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, अगर आप मुझे वो ज्ञान दे सकते हैं कि जिससे सच में यह जीवन जिया जाए और आगे बढ़ाया जाए। ऐसा कुछ तो मार्ग होगा कि जिसमें एक ही बार आदमी उसमें चला गया तो शाश्वत आनंद मिलेगा, उसको कभी फिर किसी और चीज के पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा कौन सा आनंद है, ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जिसकी वजह से इंसान एक बार उसमें चला गया तो हमेशा के लिए आनंद, फिर उसको कभी कुछ और आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस पे विश्वामित्र ऋषि और वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को मार्गदर्शन करते हैं, और जो यह ज्ञान दिया गया है प्राइमरीली वशिष्ठ ऋषि से, इसे फिर योग वासिष्ठ कहा गया। वशिष्ठ ऋषि से आया इसलिए योग वासिष्ठ। और योग क्यों है, क्योंकि इंसान जब ये सब चीजों में ढूंढता है तो वो अपने से बाकी जो दिख रहा है उसको अलग समझ रहा है। तो यह बात इस पूरे ग्रंथ में, इस ज्ञान में बताई गई है कि आप जो देख रहे हो वो और आप स्वयं, ये दोनों एक ही है। तो फिर किसमें आनंद ढूंढना, जब
आप किसी वस्तु में आनंद ढूंढते हो तो वस्तु आप ही के अंदर ही होती है, आप ही का रूप है। तो अगर सब सब जहाँ पे आनंद के सोर्सेस है वो अगर हमारे ही अंदर है, तो फिर बाहर आनंद ढूंढने की आवश्यकता क्या है। लेकिन हम ये नहीं समझते, हम अपने आप को और बाकी चीजों को अलग अलग समझते हैं। जहाँ पे इसको व्यष्टि और समष्टि कहा गया कि मैं मतलब व्यष्टि और बाकी जो क्रिएशन देख रहा हूँ वो समष्टि। तो इन दोनों को अलग अलग समझा जाता है, और इस ज्ञान से यह भ्रम दूर होता है कि आप अलग नहीं, आप एक ही हो। और जब यह दो बातें एक हो जाती हैं, जो अलग अलग बातें वो एक हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं योग। और यह योग एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा ग्रंथ है, और इसीलिए वशिष्ठ ऋषि ने दिया इसको, इसलिए इसका नाम योग वासिष्ठ है। तो इसमें वशिष्ठ ऋषि काफी ये अच्छा ये ग्रंथ है ना, ये पूरा पुरुषार्थ के ऊपर है कि ऐसा नहीं कि आप कुछ सब कुछ समझ लो और फिर छोड़ के हिमालय में चले जाओ। हाँ, यह ग्रंथ इसलिए है। और आप देखेंगे जैसे मैंने अभी कहानी भी बताई श्री राम जी की, यह ग्रंथ इसलिए है कि आपको पुरुषार्थ करना है। श्री राम जी की कहानी में जैसे हमने अभी देखा कि वो पूरे वैराग्य में थे, यहाँ तक कि अपना जीवन तक त्याग देने के लिए तैयार थे। और आज हम उन्हें जो जानते हैं कि उन्होंने रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस का वध किया, और उन्होंने इतना सुंदर राज्य किया कि आज हम चाहते कि हमें राम राज्य मिले, हम उनको पुरुषोत्तम करके जानते हैं। तो जो व्यक्ति इस मन की अवस्था में था कि जो जीवन त्याग दे, वहां से लेकर इतनी बड़ी अवस्था जिसको पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, वो किस ज्ञान से आया? तो वो ज्ञान था योग वासिष्ठ। और इसीलिए योग वासिष्ठ में कहीं भागने की बात नहीं कही गई, कहा है कि आपका जो रोल है, अगर आप राजा बन के आए हो तो आप राजा करो, राज्य करो, राजा बनो। ठीक है, आप एक अच्छे पति हो, अच्छे पति बनो, आप अच्छे पुत्र हो, अच्छे पुत्र बनो। जो भी आपके रोल है वो पूरे रोल इसी जीवन में ढंग से पार करने हैं, नहीं कि सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाके बैठना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा उसका योग वशिष्ठ का फाउंडेशन रख रहा था। और ये जो ज्ञान मिला तो उसमें सबसे पहले प्रयत्नों के बारे में कहा है कि आपको आयुष्य में अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना है वो सारा भी आप केवल प्रयत्नों से प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं होती। लोग अक्सर भाग्य के ऊपर रोते हैं, पर श्री राम जी को यह बताया जाता है कि भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं, ये केवल आपके पुराने कर्म और आज के कर्म, इनकी फाइट होती है। पुराने कर्म खत्म हो चुके हैं, आज के कर्म आपके पास पूरा फ्रीडम है कि आप आगे से यहाँ से आगे क्या क्या कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। तो यह लेके आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, जो भी चाहिए प्राप्त किया जा सकता है। और फिर यहाँ पे नियति के बारे में भी कहा गया है। हम कहते हैं ना कि मैं कुछ चाहता हूँ लेकिन नियति ऐसी नहीं चाहती, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, तो वो भी नहीं है। आपके प्रयत्न शास्त्र और गुरु वचन के अनुसार अगर रहेंगे, तो यहाँ पे नियम भी यही है कि नियति आपको वही देगी जो आप चाहते हैं। शास्त्र और गुरु वचन कैसे? तो शास्त्र तो सारे हम पढ़ नहीं सकेंगे, तो हमारे लिए रेफरेंस है गुरु वचन। और वो भी हमारे प्रयत्नों में हमेशा मन में ये विचार आना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या मेरे गुरु मुझे अनुमति देंगे ऐसा करने की, या मेरे गुरु अगर मेरी जगह इस समय होते तो क्या वो यह करते। यह विचार एक बार मन में आ गया तो अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। फिर ना किसी के बारे में हमारे मन में कोई अ, गलत भावनाएं होगी, निगेटिव फीलिंग्स किसी के बारे में नहीं होगी, ना हमारे आचरण में कोई निगेटिव बातें होगी, हमारा बिहेवियर एकदम सीधा सीधा रहेगा। और जब ये बातें होती हैं, ये सारा हमारे जीवन में आना शुरू होता है, ठीक है, तो वहां पे फिर हमारा व्यवहार एक, जिसको सचमुच मोक्ष चाहिए, जिसको मुमुक्षु कहते हैं, उसके जैसा ही ये व्यवहार शुरू हो जाता है। इसके लिए इन प्रयत्नों को एक दिशा देने के लिए चार कीज दिए थे, चार टूल्स दिए थे, जिनको मोक्ष के द्वारपाल कहते हैं। ये सिर्फ मोक्ष, जो जीवन में मोक्ष चाहते वही नहीं, हम अपने जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी प्रयत्न करना चाहते हैं, वो अचीव करने के लिए भी ये चार टूल्स अच्छे हैं। वो चार टूल्स कौन से हैं? तो चार उपकरण कहिए, चार द्वारपाल कहिए। वो एक है शम, अपने आप पे कंट्रोल होना। दूसरा है संतोष, जीवन में समाधानी रहना, कंटेंटेड रहना। तीसरा है विचार, कि वो विचार होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या इस जीवन में जो भी देख रहा हूँ सचमुच क्या है। अगर आप किसी ध्येय की प्राप्ति के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके मन में हमेशा वही विचार आना चाहिए कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें सचमुच मेरे पास उतना ज्ञान है कि नहीं। बार 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 उसी का अभ्यास होना चाहिए। और चौथा सत्संग, साधु संगति।
आपको मोक्ष चाहिए तो आप आध्यात्मिक सत्संग में रहिए, आपको बिजनेस में अचीवमेंट करना है तो आप बिजनेस में सत्संग करिए, आपको अगर पढ़ाई में अचीवमेंट करनी है तो आप अपने साथ पढ़ाई वाले लोग रखें कि जो आपके साथ हो। सब एक अच्छा मित्र होना ये जीवन की कई, जैसे हमारी संपत्ति कही गई है, जैसे लक्ष्मी एक संपत्ति होती है, वैसे ही एक अच्छा मित्र यह भी एक जीवन की संपत्ति समझी जाती है। तो वो अच्छे मित्र हमारे साथ हो कि जो हमें सही दिशा पर लेकर जाए। और इसके बाद फिर यह जीवन कैसे बना, ये सारा क्रिएशन कैसे निर्माण हुआ, ये सारा हम जो देख रहे हैं वो एक भ्रम है या सपना है, तो ये कैसे इसको समझें। इसके लिए फिर कुछ कहानियां बताई जाती हैं कि जिन कहानियों के माध्यम से ये इस्टेब्लिश किया गया है कि हम जो भी देख रहे हैं वो एक सपने के जैसा ही है। और इसको अगर समझना है तो थोड़ा इस बात का कंपैरिजन करें कि मैं जो आज देख रहा हूँ वो, और मैं जो सपने में देखता हूँ वो, इनमें कितनी सिमिलरिटी है। आपको पता चलेगा कि दोनों बातें एकदम सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि सपने में भी हम कुछ निर्माण करते हैं, सपने में भी हम कुछ झगड़ते हैं, हमको भी फीलिंग आती है, ये सारी बातें सपने में होती हैं। तो वैसे ही ये भी सारा सपना हो सकता है। इसके बारे में कई एक अच्छी सी कहानी बताई गई लीला सरस्वती की। और उसके बाद फिर यह सारे क्रिएशन को समझाते समझाते ये कैसे हुआ, इसको उत्पत्ति प्रकरण कहा गया है। फिर आज हम अभी उत्पत्ति प्रकरण में है, जहाँ पे एक राजा को, एक रानी को, उनको यह मार्ग मिल गया कि वो मुक्ति का मार्ग देख सके। फिर इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हमारा मन कितना सशक्त होता है, क्या क्या अचीव कर सकता है। तो उसके लिए फिर एक राक्षसी की भी कहानी बताई कि वो राक्षसी भी उसने मुक्ति प्राप्त की। और उसका रूप कैसे होता है, तो राक्षसी का नाम विशुचिका रखा गया था, और हमने उसका आज की तारीख में रेफरेंस देखा। उस विशुचिका राक्षसी को, जो इतनी महाकाय थी, इतनी बड़ी थी, उसको एक छोटी सी सुई का रूप दिया गया था। और उसको कहा गया था कि आप ऐसे लोगों को सता सकते हो, उनको तकलीफ दे सकते हो कि जो शास्त्र का अनुसरण नहीं करते, शास्त्र के अनुसार नहीं चलते। और उसका हमने एक थोड़ा एनालॉजी लिया था। यह कहीं योग शास्त्र में या योग वासिष्ठ में नहीं कहा गया है, ये मेरा अनुमान है। आप कथा पढ़िए, आपको अगर कुछ और अनुमान आता है, उसका आपका कुछ और निष्कर्ष आता है, तो आप जरूर वो यूज कर सकते हैं। मेरा अनुमान यही था कि जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, उनके जीवन में उस तरह का वो विषुचिका, वो वायरस, वो जरूर आता है। फिर या तो रोग की तरफ से आएगा अंदर से, या फिर किसी और बीमारी से आता है कि जिसको हम वायरस तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इंजेक्शन लगाना पड़ता है, सलाइन लगाना पड़ता है, वो सुई के रूप से हमारे शरीर में आता ही आता है। तो यह बात अवश्य ध्यान में रखें कि जब भी हमारा मन शास्त्रों के विरुद्ध जाना शुरू करे, तो ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं हम अपने कर्म कर रहे हैं, और इसी जीवन में वो शायद भुगतने भी पड़े। आगे जाके ये सारा प्रोसेस मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि मन का और शरीर का कैसे संबंध होता है, मन कैसे शरीर में रोग निर्माण करता है, ये हम जाके देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे इस बात को पक्का पकड़ लें कि जब कहा गया है शास्त्र के अनुसार चलें, तो चलना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होता इस बात का, तो थोड़ा आजू बाजू जाके देखें। अपने जीवन में कभी हॉस्पिटल में हम गए हैं, किसी को मिलने के लिए ही गए होंगे, तो मेंटल हॉस्पिटल भी हमने सुना है, जेल भी हमने सुना है। तो यह अनुभव करें, देखें कि इन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण क्या है। ठीक है, वही एक कारण है कि शास्त्र के अनुसार नहीं गए। शास्त्र के अनुसार केवल आचरण भी नहीं है, विचार भी आवश्यक है, क्योंकि हमारा विचार, हमारा मन ही हमारा आचरण बनाता है। हम कैसे बिहेव करेंगे, ये हमारे मन में जो भी विचार आते रहते हैं वही बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं। इसी को फिर पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ ऋषि मन की शक्ति के बारे में बताते हैं। और वहां पे 10 ब्रह्मांड, 10 पुत्रों ने, 10 एक ही ब्राह्मण के पुत्र थे, उन्होंने किस तरह से निर्माण किया। हर एक का अपना अपना ब्रह्मांड। यहाँ पे बताया गया कि आपके मन की शक्ति इतनी होती है कि आप जो चाहे हो सकते हो। आपको चाहे रुद्र होना है, आपको चाहे विष्णु होना है, आपको चाहे ब्रह्म होना है, इंद्र होना है, जो होना है वो आप बन सकते हो। उसके लिए कोई भी बाधा नहीं आती। और मन की शक्ति इतनी है कि आपके साथ वही होगा जो आप चाहेंगे। तो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो इस शक्ति को समझें। यह आपको सब कुछ दे सकती है। उसके बाद फिर और एक कहानी हमने सुनी थी कि जिसमें एक रानी थी,
और उसका नाम था अहिल्या। हमने कल ही वो कहानी सुनी। और फिर वो एक किसी पराये पुरुष के, इंद्र नाम के पुरुष के प्रेम में फंस जाती है। दोनों एक दूसरे में इतने प्रेम में होते हैं कि उनका मन काफी स्ट्रांग होता है एक दूसरे के ऊपर। और उस समय उसका पति जो राजा होता है वो फिर उन दोनों को एक ऋषि के द्वारा शाप दिला के जला देता है। उस समय वो जो इंद्र है, अहिल्या का क्या कहेंगे, अहिल्या जिसके साथ उलझी हुई थी, वो कहता है कि आपने शाप तो दे दिया, लेकिन ये समझना चाहिए कि यहाँ पे हमारा शरीर सिर्फ काम कर रहा है। शरीर ही आप जिस तरह से कहेंगे कि जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन मन ऐसा है कि मन के ऊपर तो कुछ परिणाम नहीं होता। और अभी तक आपने हमें जितनी भी तकलीफ दी, जो भी सजाएं दी, तो हमारे शरीर के ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन ही इतना स्ट्रांग है, इतना सशक्त है कि हमें शरीर के बारे में कोई अनुभव ही नहीं आया। तो यहाँ पे हम कल रुके थे और इसके बाद श्री राम जी प्रश्न पूछते हैं कि अगर अहिल्या और इंद्र को शाप दिया गया तो उसके बाद उनका मन कैसे रहा? क्या शाप ये नियति के अनुसार नहीं होता? उनका प्रश्न ये है कि शाप में तो इतनी शक्ति होती है कि कई लोग यह अलग अलग जीवन तक धारण कर लेते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को शाप मिलने के बाद उन्हें, मतलब स्वयं श्री राम जी को भी शाप लेकर ही यहाँ पे पृथ्वी पे आना पड़ा है ना। उसका परिणाम हमने जैसे उनके दशावतार देखे हैं या और कई सारी कहानियां देखी, तो उसमें श्री राम जी को यह रूप लिया और वो अज्ञान में भी आए, तो उसका कारण वही था कि उन्हें श्राप मिला था। तो कहते हैं कि श्राप की शक्ति इतनी होती है कि इंसान का मन तक बदल जाता है, उसका जीवन तक बदल जाता है, अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं और अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि केवल इंसान ही रहेंगे, कभी किसी को सांप बनना पड़ता है, कभी किसी को कोई पंछी बनना पड़ता है। तो इतनी अगर शाप की शक्ति है, और उस ऋषि ने, उस मुनि ने जब शाप दिया था इंद्र और अहिल्या को, तो उनका शरीर चला गया, लेकिन फिर मन कैसे इकट्ठा रहा? मन में तो कैसे अगले जीवन में वो फिर वही रूप कैसे धारण कर सके, एक दूसरे के साथ कैसे प्रेम में रहे? तो यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि इंसान के दो तरह के शरीर होते हैं। एक शरीर है हमारा जो हम स्थूल शरीर है, जो इसको देख रहे हैं, और दूसरा है मनोमय शरीर। यह मनोमय शरीर जब नष्ट हो जाता है तो सॉरी, ये जो स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन मनोमय शरीर तो वैसे ही रहता है। और मनोमय शरीर ऐसा है कि इसके ऊपर किसी भी बात का कोई परिणाम नहीं होता, वो क्योंकि मन जो चाहेगा वही होगा। तो उस समय उनके मन के ऊपर इतनी शक्ति थी और वो एक दूसरे में इतने उलझे हुए थे कि उन्हें किसी और बात का कोई संबंध ही नहीं था, उसका कोई अनुभव ही नहीं था। तो नेचुरल है कि वो उसी अपने मनोमय रूप में ही रहे और अपना अगला जीवन जो भी देखे वो देखे, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और यहाँ पे उन्होंने मन की सारी शक्तियों के बारे में बताया, मन के नेचर के बारे में बताया। हम थोड़ा उसका, उसके दो चार लाइन्स उसके उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे आज की कहानी के ऊपर जाएंगे। तो श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये मन का स्वरूप ऐसा है कि वो जो भी बाहर देखेगा उसके तरफ भागता रहता है। और जैसे ही आज शुरुआत की थी इस सत्र की, कि अपने आप को जब अलग समझा जाता है इस क्रिएशन से, तो मन की अटैचमेंट होती है कि मैं उन विषयों को पकड़ूं, जो भी देखूंगा उसके साथ रहूं, वो उसका रूप धारण कर लेता है, ऐसा कहा जाता है। तद्रूप हो जाता है। और उसकी वजह से, तद्रूप होने की वजह से, उस विषय की वजह से, जैसे होने की वजह से उसमें अटैच हो जाता है। और फिर चाहता है, ये जो हमारे सेंसेस है, इंद्रिय है, ये चाहती कि मैं उसके जैसा हो जाऊं। और यहाँ पे हम उन बातों में फंस जाते हैं। लेकिन जब मन को ये पता चल जाए कि मेरा यह स्वरूप है ही नहीं, मेरा सारा क्रिएशन, मेरा सारा अस्तित्व ही ऐसा है कि सब झूठा है, हमने वो क्रिएशन की कहानी देखी थी कैसे 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 आता है, तो मन को काफी समय के बाद आता है। कभी तो हमारा अहंकार है, कभी तो हमारा एक अस्तित्व होता है जिसमें हम फंसते जाते हैं, और मन अपने आप को समझता है कि मैं कुछ हूँ करके। और फिर मन कहता है कि मैं ही शरीर हूँ, और इसी शरीर के वजह से वो अपना इस शरीर को, शरीर के द्वारा अपने आप को समाधान देने की कोशिश करता है।
लेकिन यह सब इतना झूठा है, इतना असत्य है। अगर हम अपने ही क्रिएशन के बारे में समझे तो पता चलता है कि मन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। और यहाँ पे एक सुंदर सी कहानी हमारे मन के नेचर के बारे में बताई जाती है कि यह मन कैसे कारण होता है हमारे दुखों के लिए। ये मन कैसे अपने आप को फंसाता है। हम जो अभी जैसे बता रहा था कि विषय में फंस जाता है। विषय मतलब कुछ भी हो सकता है। हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे बिलोंगिंग्स, हमारी वस्तुएं हो सकती है, या जो भी परिस्थिति देख रहे हैं वो सब कुछ हो सकता है, और इसमें हम फंसते जाते हैं। यह कहानी योग वशिष्ठ की सबसे सुंदर कहानियों में से एक है। अगर आज जो भी नए लोग आए हैं तो एक बार अपनी पीठ थपथपाए दे। हाँ, उसको छोड़े मत, क्योंकि यह कहानी सुनने के लिए भी बड़ा भाग्य लगता है। और आप किसी भी जो योग वशिष्ठ के प्रवचनकार हैं, योग वशिष्ठ पे जो बातें करते हैं, अगर उनसे पूछेंगे, उनसे सुनेंगे, तो इसमें किसी की भी मन में कोई संशय नहीं होगा कि यह योग वशिष्ठ की सबसे सुंदर कहानी है। कहानी क्या है? श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि श्री राम जी, एक बहुत बड़ा जंगल है जिसको महाअरण्य कहते हैं, और ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसका कई योजन तक चले जाने के बाद भी उसका कोई अंत नहीं। इतना बड़ा है, बड़ा गहरा है, बड़ा भयंकर है। कई तरह के जानवर हैं, काफी कुछ है इसमें। बड़ी बड़ी बड़े बड़े कुएं हैं, कहीं कहीं किसी किसी जगह सुंदर से वन भी है, और कई जगह कांटे हैं, कई जगह पत्थर है। इस तरह से ये पूरा जंगल घना फैला हुआ है। मैं ऐसे ही इस जंगल को देख रहा था, तो इस जंगल में मुझे एक विचित्र इंसान दिखा। उस इंसान के 1000 हाथ थे। उसके उन 1000 हाथों में कई सारे औजार थे, कई सारे शस्त्र थे। और यह इंसान उस जंगल में भटक रहा था, अपने आप को इन्हीं शस्त्रों से मार रहा था। शस्त्रों से मारेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, भागेगा, और कहेगा कि हे राम मुझे, हे राम मतलब राम की तो बात नहीं है, लेकिन हे मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे यही बड़ा दर्द हो रहा है। ऐसा कहेगा, फिर से अपने आप को मारेगा, फिर से रोएगा, फिर से भागेगा। इस तरह से रोता भागता उसका दिनक्रम, उसकी दिनचर्या चल रही थी, चल ही जा रहा था, चल ही जा रहा था। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ उस व्यक्ति को देख के, और मैं समझने का प्रयत्न करने लगा कि क्या हो रहा है करके। तो ये इंसान हमेशा भागता रहता था। अच्छा, भागते भागते कभी किसी कुएं में गिर जाएगा, अंधेरे कुएं में। वहां से अंधेरे कुएं से गिरने के बाद थोड़े समय में अपने आप से बाहर निकल के आएगा। फिर जाएगा, कभी कांटों में फंसेगा। कांटों में फंसने के बाद वहां पे फिर रोएगा, फिर बड़ा बड़ा दुख होगा। उसके बाद वहां से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के फिर से कहीं घूमने जाएगा, और जाते जाते कभी किसी सुंदर वन में चला गया। उस वन में चला जाने के बाद वहां पे थोड़ा विश्राम करेगा, थोड़ी देर आनंद में रहेगा। फिर घूमते टहलते टहलते इधर उधर जाते जाते फिर से इस जंगल में आएगा, फिर कांटों में फंसेगा। अच्छा, उसका वो जो काम है वो चालू ही रहेगा, अपने आप को फिर से मारेगा, और मारने के बाद फिर से रोएगा कि अरे मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। इस तरह से वो इंसान का बर्ताव देख के मुझे उस पर दया आ गई, ऐसा वशिष्ठ ऋषि कहते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं जाके उसके सामने रुका, और उसको थोड़ा जबरदस्ती रोकने का प्रयत्न किया कि जरा रुको, तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो, ये सब जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, ये भाग रहे हो, अपने आप को मार रहे हो, रो रहे हो, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, ये क्या चल रहा है। तो वो इंसान जब उसको जबरदस्ती रोका गया तो वो एकदम क्रोधित हो गया, और उसने कहा वशिष्ठ को कि आप मेरे शत्रु हो, मैं तो अपनी दुनिया में चल रहा था, और आपने मुझे आकर रोक दिया। इसलिए उसे बड़ा गुस्सा आ गया। गुस्सा होने के बाद उनके ऊपर चिल्लाया, डांटा। और जैसे वो ये सब कर रहा था, धीरे 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 उसने अपने शरीर की तरफ देखना शुरू किया। तो उसके शरीर के जो सारे 1000 हाथ थे, सारे अंग,
वो धीरे 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 गलने शुरू हो गए। वो रोने लगा उस समय, और रो रहा था कि ये सारा सब कुछ जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। और फिर जैसे ही ये सब कुछ निकल गया, तो एकदम जोर से हंसने लगा, और हंसने के बाद गायब हो गया। अभी वशिष्ठ ऋषि को आश्चर्य लगा कि इसका क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर और देखा, उसी जंगल में ऐसे कई सारे इंसान थे, और सबका हाल यही था। सब लोग अपने आप को अपने ही हाथों से, अपने ही हाथ में जो शस्त्र है उन्हीं से मार रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। कोई अंधेरे कुएं में गिर रहा था, कोई वहां पे ही जाके फंस जाता था, बाहर निकल नहीं रहा था। कोई किसी जंगल में चला जाएगा, किसी कांटे में फंसेगा, कोई पत्थरों में फंस जाता है। यह सब इधर उधर जाके इंसान अपने आप को दुख दे रहा था, उसी दुख में बार बार अपने को ही मार रहा था। तो वशिष्ठ ऋषि ने अपनी तरफ से प्रयत्न किए, उन्होंने किसी को रोका। कोई जो अंधेरे कुएं में था उसको आवाज दी कि भाई बाहर आ जाओ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे शत्रु हो, मैं बाहर नहीं आ सकता, तुम जाओ यहाँ से। वो वहीं पे फंसा रहा। किसी को रोकने की कोशिश की तो उसने इनको इनके ऊपर भाग के आ गया, दौड़ के आ गया मारने के लिए। कहा तुम मेरे शत्रु, यहाँ से चले जाओ, मेरे रास्ते में मत आ जाओ, मैं अपने जीवन में जा रहा था। फिर से भागना शुरू किया। तो ऐसे कई सारे लोग थे कि जो जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने समझाने की कोशिश की, वो नहीं रुके। कोई अंधेरे कुएं में था, कोई कहीं था, उनको बाहर निकालने की कोशिश की, वहां से भी बाहर नहीं निकले। और एक दो लोग थे कि जो उनकी बात सुन के रुके। रुकने के बाद उनको थोड़ा दोष दिया, किसी ने दोष नहीं दिया। और फिर उनके शरीर उन सारे लोगों के साथ जो जो उनकी बात सुन रहे थे, उनके शरीर के ये सारे अवयव, बॉडी पार्ट्स, वो सारे निकल गए। और फिर उस समय उनको दुख हो रहा था, रो रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर जब पूरा क्लीन शरीर देखा तो हंसने लगे, और हंसते हंसते गायब हो गए, अदृश्य हो गए। श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि हे श्री राम जी, ये जीवन आपने भी देखा है, यह अरण्य आपने भी देखा है, आप उसका पार्ट हो, आप उसका अनुभव कर चुके हो। तो श्री राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अभी तक के जीवन में तो ना ऐसे अरण्य के बारे में कभी सुना, ना कभी देखा, और आप कहते हैं कि मैंने वो देखा है, मैं उसी का पार्ट भी रह चुका हूँ। तो ये क्या बात है, कौन सा अरण्य है, कहाँ पे ऐसा है, ऐसे विचित्र लोग कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि श्री राम जी, यह जीवन मतलब यह अरण्य है। ये जंगल जी इसकी बात कर रहा था, ये सारा यह जीवन ही, यही जो क्रिएशन देख रहे हैं, यही वो है। और ये जो सारे जीव मैंने आपको बताए, ये सारे हमारे मन हैं। हाँ, सब लोगों के जो मन है वो इस जंगल में, इस जीवन में हम देख रहे हैं। और इन मन का स्वरूप क्या है? तो यह मन अपने ही आपको, स्वयं को, इस तरह से अपने भावनाएं, अपनी अटैचमेंट, हाँ, अपने जो विचार है, संकल्प है, विकल्प है, इन सारे बातों से अपने आप को समस्या देता है, तकलीफ देता है। ठीक है, उसका सिर, उसका जो सर है, वो है जैसे हम संकल्प और विकल्प होते हैं, मन में जो भी विचार आते हैं। ठीक है, उसका छाती मतलब उसकी सारी वासनाएं, इच्छा है, जो तृष्णा है, डिजायर्स है, वो है, जो चाहता है ये हो वो हो, इस तरह से उसके पीछे भागता है। उसका पेट भी जो उसका पेट कभी भरता नहीं, जो डिजायर्स होती है वही उसका भी रूप है। तो ये सारी अटैचमेंट्स, संकल्प, विकल्प, अलग अलग विचार और सारी तृष्णाएं, इससे ये शरीर भरा हुआ है। और वो सारे मन के ही विचार होते हैं, ये सारे संकल्प विकल्प जो आते हैं मन में आते हैं। हमारी अटैचमेंट्स, हम जिन चीजों को पकड़ के रखते हैं वो भी हमारे मन का ही पार्ट है। डिजायर्स है, हमारी तृष्णाएं है, वो भी हमारे मन का ही पार्ट होता है। तो यह सारा जो शरीर है, ये मन है, और ये सारे बाकी के विषय है, जो बाकी आजू आजू बाजू में जो भी देखता है, वो उसके शस्त्र है, उसके हजार हाथ है। इन हजार हाथों से वो स्वयं को ही, अपने आप को ही तकलीफ देता है। जरा देखें हम लोग, सचमुच ऐसा होता है कि नहीं? हम अपने आप को जब समस्या में देते हैं, जब कहते हैं कि मेरे मन को दुख हो रहा है, मुझे समस्या हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, तो कौन तकलीफ दे रहा है? कभी विचार किया है इस बात पे? किसकी वजह से हमें दुख होता है? हम अपने बच्चों में, अपने पति पत्नी में, जो भी स्पाउस है अपने, उसमें फंस जाते हैं। इनकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, मेरा पति ये करता है, मेरा पति ये नहीं करता, मेरी पत्नी ये करती है, मेरी पत्नी वो नहीं करती, इसलिए मुझे दुख होता है।
टोटली मूर्खता की बात है। हाँ, ये हमारा ही मन, हमारे ही अटैचमेंट से, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी हो। मेरा कहीं कुछ फार्म है, मेरे कहीं कुछ लोग हैं, नौकर हैं जो साथ नहीं देते, अच्छा काम नहीं करते, उनकी वजह से हम अपने आप को तकलीफ देते हैं। कई बार हमने ये देखा है, काम वाली बाई अगर ढंग से काम नहीं करी तो हमें गुस्सा हो जाता है। तो हमारा ही मन उसी व्यक्ति में, उसी परिस्थिति में फंस के अपने आप को समस्या निर्माण करता है। परिस्थिति भी देखते हैं, ये ऐसा नहीं हो रहा है, वो वैसा नहीं हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती, हम कुछ जीवन में चाहते हैं, कुछ परिस्थिति है, उसकी वजह से अपने आप को समस्या निर्माण करते हैं। और यही, इसको चित्ताख्यान कहा गया है, चित्त की कहानी। आख्यान मतलब कहानी, चित्त की कहानी, इसलिए इसको चित्ताख्यान कहते हैं। और इसकी विशेषता यही है कि हमारे मन के स्वरूप को यहाँ पे इतनी सुंदर बात से समझाया गया है कि एक बार यह समझ में आ गए कि मैं अपने आप को तकलीफ देता हूँ, अपने आप को ही समस्या निर्माण करता हूँ, और वो उसका कारण है कि यह सारी अटैचमेंट, और वो सारी अटैचमेंट भी मैंने ही निर्माण की है। हाँ, तो फिर जब ये बात समझ में आती है, और यहाँ पे हमें समझाने के लिए वशिष्ठ ऋषि आते हैं, वो उनका रूप है विवेक का। जीवन में विवेक इसलिए आवश्यक है कि वो समझाएं कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, क्या सही क्या गलत है कैसे समझ सकते हैं हम लोग? तो उसका विचार है शास्त्र, गुरु वचन। वो बताएंगे सही क्या है, गलत क्या है, इतना सिंपल है। यूजुअली हम ऐसा कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ऐसा कोई कारण ही नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो एक बार देखें मेरे गुरुदेव अगर यहाँ पे होते तो क्या करते। कई बार गुरुदेव को ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो गुरुदेव बताते हैं कि कंफ्यूजन दो अच्छी बातों में हो सकता है, एक अच्छी बात और एक गलत बात में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे याद है कभी तो उन्होंने कहा था, एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने कहा था कि बिस्किट खाना है कि लकड़ी खानी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। हाँ, बिस्किट के दो वेरिएशन हो सकते हैं, ये खाओ कि वो खाओ, तो समझ समझ जाता हूँ कि कंफ्यूजन होगा। तो अगर कंफ्यूजन है तो दो अच्छी बातों में ही होगा। और वहां पे अ, कुछ भी खा लो, क्या फर्क पड़ता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती। तो वैसे ही जब हमारे जीवन में हमें निर्णय लेने हैं, मन की समस्या की बात कर रहे थे हम लोग, तो कंफ्यूजन तभी होता है दो अच्छी बातों में, लेकिन गलत बात और अच्छी बात में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर हमारा मन इस तरह से फंस जाता है, अपने आप को ही इन सारी वासनाओं से, डिजायर से अपने आप को ही तकलीफ देता है, अटैचमेंट से तकलीफ देता है। तो इस कहानी का अर्थ यह है कि हमारा मन स्वयं को ही मार रहा है, स्वयं को ही अपने कभी फैमिली में फंसाएगा, कभी तृष्णा में, कभी काम में, कभी मोह में फंसाता जाता है। वहां से फिर दर्द का अनुभव करता है, वहां से भागता है, फिर इधर उधर भागते जाता है। योग वशिष्ठ का श्री राम ने जो वैराग्य का अपना वर्णन किया है, एग्जैक्टली वो वर्णन यहाँ पे है कि इंसान जीवन भर कहीं ना कहीं आनंद ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन उस आनंद के पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं कांटों में फंसेगा, कभी ना कभी पत्थरों में फंसेगा, कभी ना कभी अंधेरे कुएं में गिरेगा। और कुछ क्षण उसको कभी आनंद लगता है, तो जैसे वो सुंदर वन में होता है, लेकिन वो कुछ क्षण होते हैं, वहां से फिर से भाग के इधर उधर चले जाएगा। और जब यह हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे आनंद का कोई कारण नहीं दिखाई देता। वशिष्ठ ऋषि जैसे विवेक जब जीवन में आता है, तो क्या करते हैं हम लोग? कई बार आप में से कहीं किसी ने किसी को बोला होगा कि चलो योग वशिष्ठ सुनते हैं। आप वशिष्ठ बन के किसी के जीवन में गए होंगे कि चलो योग वशिष्ठ सुनते हैं, वो विवेक बन के गए। तो आपको कभी कहा गया कि नहीं जाओ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या फिर छोड़ो ये नहीं काम की बात है, या मुंह पे बोल दिया होगा आते हैं लेकिन नहीं आते, है ना? या विवेक, यह वशिष्ठ ऋषि हमारे कई लोगों के जीवन में आते हैं। कई बार हमें किसी ने हैप्पीनेस कोर्स करने के लिए बोला होगा, बेसिक कोर्स कभी किसी जमाने में जो भी रहा है, तो हमने कई बार किसी को टाला, फिर कभी तो लगा कि नहीं किया जाए, लेकिन कई बार हमने लोगों को टाला भी है। कोई बार बार वशिष्ठ बन के हमारे जीवन में आए हैं, तो कई बार तो ये भी किया है कि हमने घर वालों को बोल दिया, अरे वो आ रहा है उसका दरवाजा बंद कर दो, या इसका फोन आया बोल दो नहीं है घर पे, बिजी है, कुछ है।
कई बार हमने टाला है, हम गुस्सा भी हुए हैं ऐसे ही व्यक्ति पे जो हमारे जीवन में विवेक लेकर आने का प्रयत्न करते हैं। सेम बात इन लोगों ने की। यही मन जब विवेक रूपी वशिष्ठ सामने आते हैं, वशिष्ठ रूपी विवेक सामने आते हैं, तो उनके ऊपर गुस्सा होते कि मैं अपने जीवन में अच्छा जी रहा हूँ, तुम आके क्यों तकलीफ दे रहे हो, क्यों मुझे समस्या निर्माण कर रहे हो। बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन कभी तो उसके ही ऑरा में, वशिष्ठ ऋषि के विचारों में जब चले जाते हैं और फिर विचार करना शुरू करते हैं कि कुछ तो है, हाँ, थोड़ा अपने आप के बारे में भी सोचने शुरू करते हैं। और जब यह विचार आना अंदर शुरू होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तब हमारे ये सारे जो अटैचमेंट्स हैं, शरीर गलने लगता है। मतलब क्या, ये सारी अटैचमेंट्स, अपना जो भी मोह है, अपने परिवार में अटैचमेंट है, अपने संपत्ति में अटैचमेंट है, ये सारी अटैचमेंट धीरे 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 दूर होने लगती है। तो नेचुरली जब मोह टूट रहा होता है तो इंसान को डर भी होता है कि अरे मेरा क्या होगा, ये सब छूट जाएंगे मेरे। हाँ, तो फिर उसके उस समय इंसान को दुख होता है और इसलिए रोने लगता है कि मेरा सब कुछ जा रहा है, मेरा सब कुछ जा रहा है। उसको लगता है कि ये सब गया तो गया, फिर मेरे जीवन में कुछ बाकी ही नहीं है। तो मेरे विचार, मेरे अटैचमेंट्स, मेरी तृष्णा, मेरी डिजायर्स, और फिर वो सब जाते जाते मुझे लगता है कि अरे मेरे जीवन में कुछ रहेगा भी या नहीं रहेगा। और इस डर की वजह से इंसान रोने लगता है। पर जब इन सारे बातों से वो मन मुक्त हो जाते हैं, देखिए हम इंसान को उसका मन मुक्त करने की बात कर रहे हैं, ना कि फिजिकली सारी अटैचमेंट छोड़ने की। हाँ, अपना संसार चालू रहेगा, परिवार चालू रहेगा, अपना जो बिजनेस है वो भी चालू रहेगा, वो छूटेगा नहीं। लेकिन मन से इन सारी बातों से मुक्ति हो जाएगी। और जब इन सारी बातों से मुक्ति होती है तब उसको असली आनंद का पता चलता है, क्योंकि उस समय मन जो बाहर की तरफ भाग रहा था वो मन अभी अंदर की तरफ आ गया। क्योंकि बाहर के सारे अवयव जो है, सारे पार्ट्स है, वो तो छूट गए। कुछ रहा ही नहीं बाहर देखने लायक, ना अटैचमेंट रही, ना विचार रहा, ना ही कोई इच्छाएं रही। तो जब ये सारी बातें समाप्त हो जाती है, बाहर की सारी दुनिया खत्म हो जाती है, तब अंदर जाता है तो वहां पे पता चलता है कि अरे यहाँ पे सबसे ज्यादा आनंद है। मैं जो बाहर बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो तो क्षणिक है, वो आता है चला जाता है। लेकिन और वो दुख भी देता है, अगर कहीं आनंद देता है तो कहीं दुख भी देता है। लेकिन अंदर अगर चला जाता हूँ, अपने आप में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा आनंद है। और ये आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं है, और यहाँ पे कभी दुख भी नहीं है। अपने आप में विचार करेंगे तो किस बात का दुख होगा, मैं कौन हूँ, इस बात में कभी दुख हो सकता है क्या? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते कभी दुख नहीं हो सकता। तो यह बात जब समझ में आती है तब इंसान को असली आनंद की प्राप्ति होने के बाद वो हंसने लगता है, आनंद में जाता है। और उसकी विशेषता भी यह ही है कि जब यह मन, देखिए कभी तो ये कहानी आएगी आगे भी, पर जब यह मन अपने आप को ही मारता है एक तरह से। हाँ, एक मारने का स्वरूप देखा है कि जिसमें सचमुच तकलीफ देता है, सब अपने आप को दुख देता है। और दूसरा मारने का स्वरूप है कि अपने आप को आनंद के रूप में ले जाता है और स्वयं को ही नष्ट कर देता है ना। ये दूसरा जो मन को स्वयं को दुख, अच्छा पहले मारने का, पहले मारने में दुख है, दूसरे मारने में दुख नहीं है, आनंद है। ये दूसरे अपने आप को मारने का जो स्वरूप है, मन का जो प्रोसेस है, वो बड़ा सुंदर है। और वो एक बार मन नष्ट हो गया ना, तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद होता है। अब कोई पूछेगा कि जब मन नष्ट हो गया तो आनंद कहाँ से आता है ना, कौन आनंद देखेगा? वही हमारा असली स्वरूप है। और जब हम उस स्वरूप में जाते हैं तो ना मन का अस्तित्व ही रहता नहीं, और इसलिए वो मन वहां पे नष्ट हो गया, मन किसी ने देखा ही नहीं। हाँ, वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जब विवेक आता है और विवेक को हम स्वीकारते हैं, तो स्वीकारने के बाद हमारे जीवन से वो सारा दुख, वो सारा संशय नष्ट हो जाता है, मन का भी अस्तित्व चला जाता है। और इसीलिए जब वो नहीं रहता तो वो अदृश्य हो गया, उस गायब हो गया, देखा नहीं। इतनी सुंदर कहानी है। इससे हमें यही सीखना चाहिए कि मन का स्वरूप ऐसा ही है, अपने आप को दुख देने का। और अगर उससे बचना है तो हम उसको अपने अंदर लेके जाए, छूट जाए। यह कहानी जब वशिष्ठ ऋषि ने बताई, हमें भी थोड़ा उससे सीख लेना चाहिए कि हमारे जीवन में जब कोई लेकर आता है विवेक, तो उसको भगाना नहीं चाहिए। कई बार हम ये गलती करते हैं, है ना, साधु संगति में अच्छे दोस्त होते हैं, बोलेंगे अरे ये कोर्स कर ले, वो कोर्स कर ले आपको बताएंगे, और हम उनको भगा देते हैं। ये नेचुरली हमने भी अनुभव किया है, किसी को हम बताने जाते हैं कि कोर्स करो, तो कई बार गुस्सा भी करते हैं, खास करके परिवार में हम जहाँ पे अधिकार जताने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे दोनों प्रोसेसेस होते हैं कि वहां पे
हमारा ही मन होता है, हमारा ही मन अपने ही परिवार में अटैच होने के बाद उनको इतना अटैच होता है कि हम उनको कोर्स करवाने की इच्छा करते हैं कि हाँ ये कोर्स करो, वो करो, उनको समझाने जाते हैं और अपनी अटैचमेंट की वजह से उनमें फंस जाते हैं। वो जब नहीं बोलते या नहीं करना है, ये करना है, तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं करूंगा, ऐसा प्रसंग कई फैमिलीज में आता है। और उस समय हम लोग अपने आप को दुख देते हैं कि ये मेरा करीबी है, इसका क्या होगा, इसके जीवन में मैं कोर्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ और वो नहीं कर रहा है, तो हम अपने आप को दुख देते हैं। हाँ, वही अटैचमेंट की वजह से हम अपने आप को दुख दे रहे हैं। ये पहली बात होती है। दूसरा ही हमारा फॉर्म है कि हम विवेक बन के किसी के जीवन में जा रहे हैं और वो नहीं स्वीकार रहा है। तो इस बात को समझें कि जब उसका समय आएगा तब आएगा। हमें अपने मन को अपने इन लोगों की बातों से दुख नहीं देना है। लेकिन विवेक बन के, वशिष्ठ ऋषि बन के लोगों के जीवन में जाना है। लेके जाएंगे, जब करेंगे तब करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। उसमें अपने आप को दुख नहीं देना। एक बात को पक्का ध्यान में रखें, चाहे सेवा करें, चाहे सत्संग करें, चाहे जो भी करें जीवन में, उसके फ्रूट्स, उसके फल ये सामने वाले के भाग्य के ऊपर है, उसके कर्मों के ऊपर है, उसके प्रयत्नों के ऊपर है। वो क्या उसके जीवन में क्या होगा ये हम बदल नहीं सकते। हम लेकर जा सकते हैं, वशिष्ठ बन के उसके सामने खड़े हो जाएंगे, विवेक बन के खड़े हो जाएंगे, उसको मार्ग दिखाएंगे। बट ज्यादा फोर्स करके ना उसको तकलीफ देनी है, ना उसको दुख देना है, ना उसके रिजल्ट से लेके अपने आप को दुख देना है। अपना गोल हमेशा ध्यान में रखें, अपने मन की शांति, अपने मन को नष्ट कर। दूसरे के मन का क्या हो रहा है क्या नहीं, वैसे भी सब झूठा ही है ना, सब भ्रम ही है। बस सारा गोल अपने आप के ऊपर रखो, यही नॉलेज है। और बाकी जो चीजें हो रही वो एक केवल शरीर है, इसलिए करना है। जो होगा सो होगा, नहीं होगा सो नहीं होगा। ये कभी मन में मत रखना कि मेरे जीवन में सेवा नहीं हो रही है। कई लोग ये कहते हैं कि सेवा नहीं हो रही, सेवा नहीं हो रही। ये मन में अपने आप को कभी दुख मत दीजिए कि सेवा नहीं हो रही है तो फिर मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा, गुरुजी मुझे स्वीकारेंगे नहीं वगैरह। बिल्कुल नहीं, ज्ञान की राह पे है, गुरुजी बड़े दयालु है। वो आप अपने मन से श्रद्धा रख रहे हो ना, तो बस होगा। मीराबाई ने कौन सी सेवा की थी बताइए? भक्ति थी। अपने मन में भक्ति रखिए, ज्ञान रखिए, सफिशिएंट है। सेवा करने का अवसर आया तो करिए, वहां पे कंची नहीं मारनी है। वहां पे चांस मत लेना कि अरे छोड़ो, बोला है ना यतीन भाई ने कि ये करना जरूरी नहीं है। नहीं, आप कर सकते हैं, जरूर करें, वो आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। गुरुदेव अगर कर रहे हैं, स्वयं सेवा ही कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर करें, लेकिन नहीं मिल रही है तो दुख मत करिए। ठीक है, मन को कहीं पे भी अटैच नहीं करना है, अच्छी बातों में भी अटैच नहीं करना है, गलत बातों में भी अटैच नहीं करना है। इसको समझे और अपने जीवन को सुखी बनाए। धीरे 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 अंदर का प्रवास शुरू करेंगे तो ये मन भी नष्ट हो जाएगा। मन नहीं रहा तो फिर किस बात का आनंद और किस बात का दुख? मैं कहूंगा सब आनंद ही आनंद होता है। ठीक है, तो ये चित्ताख्यान आज हम सुने। हम स्वयं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इसको मैं बार बार बताता हूँ, और जब भी बताता हूँ तो इसके नए नए रूप भी निकल के आते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं, लेकिन आ जाते हैं। और जब भी सुनने को मिलता है तो मैं कहूंगा जिसने सुना वो बड़ा भाग्यशाली है कि चित्ताख्यान सुने। जो भी नए लोग हैं अपने आप को अपना अभिनंदन करें। और आज रुकेंगे यहाँ पे, फिर कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे। जय गुरुदेव।